दोस्तों, बिहार की राजनीति में वैसे तो लगातार कुछ ना कुछ हलचल बनी रहती है। खासतौर से इस बार नीतीश कुमार जब से एनडीए छोड़कर वापस लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं, तब से लगातार एक खबरें आती रहती हैं कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल लगातार ऑल इज़ वेल का बयान देता रहता है। नीतीश कुमार इन मुद्दों पे कभी सफाई नहीं देते। लेकिन अभी हाल में जब हमने सुना कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा हुई, उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि आजकल तो लोग अपने ही परिवार को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कर्पूरी जी ने कभी नहीं बढ़ाया। जननायक से सीखकर हमने भी कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। कर्पूरी जी के जाने के बाद हमने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को आगे बढ़ाया। कौन क्या बोलता है, बोलता रहे। तो अब आज की तारीख में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहते हुए परिवारवाद पर चोट कर रहे हैं। अब देखें कि ये चोट पूरे गठबंधन पे लगती है, और ख़ास तौर से बिहार में उनकी जो सहयोगी पार्टी है जिसके साथ वो सरकार चला रहे हैं, लालू यादव। जैसा कि हम जानते हैं कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहार सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। उनका दूसरा बेटा मंत्री है तेज प्रताप। 2 बार चुनाव हारने के बाद आपने देखा किस तरह लालू ने अपनी बेटी मीसा भारती को राज्यसभा भेज दिया। आपने ये भी देखा उन्होंने किस तरह राबड़ी देवी अपनी पत्नी को एमएलसी बना दिया। उन्होंने अपने दोनों सालों साधु यादव और सुभाष यादव को भी राजनीति में बहुत प्रमोट किया। वो अलग बात है कि बाद में दोनों परिवारों में थोड़ी सी बात खट्टी हो गई। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार परिवारवाद पर खुलकर प्रहार करते हैं, तो बात लालू यादव से शुरू होती है, गांधी परिवार पर जाती है, ये उनके गठबंधन के साथ ही हैं, गांधी परिवार पर जाती है, अखिलेश यादव पर जाती है उत्तर प्रदेश में, स्टालिन पे जाती है तमिलनाडु में, शरद पवार पर जाती है महाराष्ट्र में, यहाँ तक कि ममता बनर्जी पर भी जाती है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वो अपने भतीजे को राजनीति में ले आई हैं। तो एक सवाल उठता है कि नीतीश कुमार चाहते क्या हैं और दिक्कतें क्या हैं। पर इसके पहले कि इस पे बहस आगे बढ़ती, हमने देखा कि लालू यादव की पुत्री रोहिणी, जो कि बहुत ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, वो 3 पोस्ट लिखती हैं। पहली लिखती हैं कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते हैं बदतमीजियां। दूसरा पोस्ट वो लिखती हैं, खीज जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही हो खोट। और तीसरा जो उनका ट्वीट होता है वो तो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर एक प्रहार आपको नज़र आता है, जिसमें वो कहती हैं कि समाजवादी पुरोधा होने का दावा वही करता है, हवाओं की तरह बदलती है जिनकी विचारधारा। अब नीतीश कुमार को आपने देखा है कि किस तरह उन्होंने बार बार अपना पाला बदला है, और समाजवादी दावा भी है उनका। तो ये इतना ज़बरदस्त हमला लालू यादव की सुपुत्री करती हैं नीतीश कुमार पर कि हंगामा मच जाता है, और रोहिणी को अपने तीनों ट्वीट डिलीट करने पड़ते हैं। अच्छा, ट्विटर के डिलीट हो रहे ट्वीट्स के क्रम में एक ट्वीट ऐसा भी था जो नीतीश कुमार ने डिलीट किया। जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा हुई तो पूरे बिहार में इसका श्रेय लेने की होड़ लग गई। राष्ट्रीय जनता दल और ख़ासतौर से तेजस्वी यादव बार बार इस बात को दोहराने लगे कि साहब हमने इसकी मांग की थी। नीतीश कुमार की पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह इसका श्रेय नीतीश कुमार को देने लगे। नीतीश कुमार ने भी अपने संबोधन में कहा कि साहब हमने इसकी मांग की थी, और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद दिया कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसके 1.5 घंटे बाद नीतीश उस ट्वीट को डिलीट कर देते हैं, वो दोबारा ट्वीट करते हैं, और इस बार वो बाकायदा नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के लिए धन्यवाद कहते हैं। आज कैबिनेट की बैठक थी बिहार सरकार की, और ये एक ऐसी बैठक थी जो 15 मिनट में ख़त्म हो गई। बल्कि समाचार पत्रों का और मीडिया सर्कल्स का बताना है कि साहब जो मंत्रीगण थे वो अपना चाय नाश्ता भी ख़त्म नहीं कर पाए, वो मुख्यमंत्री उठकर चले गए। रास्ते में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव उनका इंतज़ार कर रहे थे, हाथ जोड़कर खड़े थे। नीतीश कुमार ने उनके अभिवादन का जवाब दिया, रुकने से इनकार कर दिया, और बिना एक भी शब्द कहे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। इसके पहले भी हमने 3 दिन पहले देखा कि चंद्रशेखर यादव, जो अब तक शिक्षा मंत्री थे और जो कि लालू यादव के बहुत खास बताए जाते हैं, और जिनके ज़रिए लालू यादव लगातार सनातन धर्म पर प्रहार करते रहे हैं, हमेशा से नीतीश कुमार को असहज करते हैं। नीतीश कुमार उनको बार बार उन्होंने समझाया, चेतावनी दी, लेकिन चंद्रशेखर यादव अपनी
अपने बयानों से बाज नहीं आए। माना जा रहा था कि चंद्रशेखर यादव को लालू यादव इस्तेमाल कर रहे हैं दो बातों के लिए, एक अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए और दूसरे नीतीश कुमार को असहज करने के लिए। इसके बाद नीतीश कुमार आपको थोड़ा नाराज़ नज़र आते हैं और आपने देखा कि उनकी नाराज़गी को देखते हुए पहली बार ऐसा हुआ इस गठबंधन की सरकार में कि लालू यादव खुद नीतीश के घर जाते हैं तेजस्वी को लेकर। सामान्य तौर पे नीतीश कुमार समय समय पे लालू के घर जाते रहते हैं, ये पहली बार लालू यादव खुद नीतीश के घर जाते हैं। उन लोग की बातचीत होती है, बाहर निकल के वही ऑल इज़ वेल का नारा, और उनके लौटते ही नीतीश कुमार चंद्रशेखर यादव से शिक्षा विभाग वापस लेकर उनको गन्ना जैसा एक अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण विभाग थमा देते हैं। ये माना जा रहा था कि चंद्रशेखर यादव की बलि देकर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने सरकार बचा ली, लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं हुई। फिर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा हो गई। नीतीश कुमार का जो ट्वीट मैंने आपको बताया वो सामने आ गया। नीतीश के बाद रोहिणी का एक, ये जिसे कहना चाहिए, ज़बरदस्त और मुंह तोड़ जवाब वापस ट्विटर पे आ गया और इसको लेकर हंगामा भी इतना मचा कि रोहिणी को अपने ट्वीट डिलीट करने पड़े। अब देखें कि इस नीतीश कुमार ने वैसे तो कई बार पाला बदला है, पर हर बार उन्होंने कोई ना कोई एक वजह दी है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार ने इंडिया का पाला छोड़ के वापस लालू यादव की पार्टी से गठबंधन किया और वो इसकी कोई वजह नहीं बता पाए। नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी, नीतीश कुमार ने शुरुआत में चुनाव लड़ा था, जीता था, लालू यादव से के जंगल राज से बिहार को मुक्त कराने के उनका पूरे चुनावी नारा था, उनका पूरा चुनावी कैंपेन था। ऐसे में बार बार लालू यादव से हाथ मिला लेना तमाम लोगों को अपील नहीं करता। नीतीश जब से इस गठबंधन में आए हैं, लौटे हैं बल्कि, तब से वो लगातार अपने आप को असहज पा रहे हैं। लालू यादव खुद भी उनको असहज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, अपने मंत्रियों के ज़रिए कुछ ना कुछ बयान वो दिलाते रहते हैं। ऐसे में लालू की लड़की का नीतीश पर इस तरह हमला करना कि साहब आप तो दल बदलू हैं, हवाओं की तरह आपकी विचारधारा बदलती है, मैं समझता हूँ कि वो एक अंग्रेज़ी में मुहावरा है, लास्ट नेल इन द कॉफिन, यानी कि एक वो आखिरी हरकत हो सकती है जो शायद नीतीश के सब्र के पैमाने को छलका दे।